उम्र महज 18 साल, क्लर्क के रूप में ब्रिटेन से एक नौजवान भारत आया, मद्रास बंदरगाह पर नौकरी शुरू की और फिर अपनी योग्यता और कौशल के दम पर सेना में दाखिल हुआ। 2 बार बंगाल प्रांत का गवर्नर बना और फ्रांस से लड़ा, मुगलों से लड़ा, राजाओं से लड़ा और फिर सबको काबू में करके अंग्रेज शासन में सबसे बड़े पद पर पहुंचा। कहते हैं कि भारत को लूटने में सबसे बड़ा योगदान इसी का रहा। वह जो भी लूट घसोट करता उसे ब्रिटिश सरकार के खजाने में भी जमा करता और अपना खजाना भी भरता। देखते ही देखते वह यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव और हम बात करना प्रारंभ कर चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही प्रारंभ से। 19 सितंबर 1725 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव पैदा हुआ था। वह शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही लापरवाह था, लेकिन वह तेज बुद्धि का था। खेलों में उसका ज़्यादा लगाव था। कई बार वह स्कूलों से निकाल दिया गया। जब समझ बढ़ी, शरारत कम की तो पढ़ाई में भी सुधार आया। शिक्षा पूरी करने के बाद 1743 में रॉबर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी शुरू की और उसे मद्रास बंदरगाह पर तैनात किया गया और 4 साल बाद उसे सशस्त्र सेनाओं में प्रमोशन मिल गया और वह एक सैन्य अफसर बन गया और धीरे धीरे उसकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आने लगी और ब्रिटिश अफसर उस पर भरोसा करने लगे। शुरू में उसने फ्रांसीसी सैनिकों के साथ लड़ाई की और उन्हें परास्त भी किया। महज कुछ सालों में लगातार जीत हासिल करते हुए रॉबर्ट क्लाइव का विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि 1757 ईस्वी में 50,000 सैनिकों वाली सेना के सामने सिर्फ 3,200 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतर गया। इस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध उसके जीवन में बड़ा मोड़ साबित हुआ क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। देखते ही देखते वह अंग्रेजी हुकूमत का करीबी होता गया। भारत में भी अंग्रेजी सत्ता को मजबूती देने में उसका नाम हमेशा आगे रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अपने सेनापति मीर जाफर की वजह से हार का सामना करना पड़ा और बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और यह लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से युद्ध में जाने से पहले किए गए एक समझौते के बाद जीती थी। युद्ध में मीर जाफर को अंग्रेजों की मदद करना था और बदले में उसे बंगाल की नवाबी मिलनी थी और बाद में मिली भी। अंग्रेज एक साथ 2 फ्रंट पर जीते, प्लासी की लड़ाई भी और बंगाल पर राज करने का अधिकार भी, क्योंकि मीर जाफर तो सिर्फ नाम का नवाब था, असली हुकूमत तो अंग्रेजों के हाथों में थी। इसीलिए भारत में जब भी गद्दारों का नाम लिया जाता है तो मीर जाफर का नाम सबसे पहले बताया जाता है। अनेक युद्धों को जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार और अराजकता को खत्म करने की चुनौती थी। वह काफी हद तक कामयाब भी हुआ। उसे क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर क्लाइव ने राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने में एक बड़ी भूमिका भी निभाई। एक सैन्य अफसर से करियर शुरू करने वाला क्लाइव मेजर जनरल के रूप में ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ के पद तक पहुंचा और इस दौरान क्लाइव ने करीब 1.5 दर्जन युद्धों में हिस्सा लिया था, नेतृत्व किया। उसके सैन्य और राजनीतिक कौशल को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया। एक बार रॉबर्ट क्लाइव के किसी सीनियर ने उससे पूछा कि भारत से कितना खजाना लूट करके ब्रिटिश सरकार का खजाना भरा। उसका जवाब था कि इतना तो बिल्कुल भी याद नहीं कि लूट कितनी बार की, कहां से की और कुल कितनी की, लेकिन एक आकलन कर सकता हूं। एक जहाज में एक बार में 70,000 किलो माल आता है और मैंने 900 जहाज भर करके सोना चांदी और दूसरी अन्य महंगी वस्तुओं को लूट करके ब्रिटिश सरकार को दिया है। दोस्तों, इससे यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। साल 1760 में वह वापस इंग्लैंड चला गया और फिर इंग्लैंड सरकार ने 1764 में उसे गवर्नर बनाकर वापस भारत भेज दिया।
फिर क्लाइव लूटपाट के रास्ते पर चलते हुए ब्रिटिश सरकार का खजाना भरता गया और भारत में ब्रिटिश सरकार की नींव को मजबूत करता गया। इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि अंग्रेज प्रत्यक्ष लूट कम ही करते थे, यानी डायरेक्ट लूट नहीं करते थे। वे छोटे छोटे नवाबों और राजाओं में फूट डालते थे और फिर जिसे सपोर्ट करते थे उससे लाखों रुपए ले लेते थे और यह सिलसिला लगातार अनवरत चलता गया। राजाओं ने, नवाबों ने गरीबों को लूटा और ब्रिटिश सरकार का खजाना भरता गया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और प्रभुत्व बचाने की कोशिश मात्र थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फूट डालो और राज करो का सिद्धांत क्लाइव ने जो डाला उसे आने वाले हर एक अंग्रेज अफसर ने फॉलो किया। साल 1767 में क्लाइव ने भारत छोड़ा, फिर वापस भारत उसे आने का कभी मौका नहीं मिला क्योंकि इंग्लैंड में उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला। हालांकि वह बरी हो गया लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। क्लाइव की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कहीं खुदकुशी की जानकारी मिलती है तो कहीं साधारण मौत की। हालांकि खुदकुशी की ओर ज्यादा ध्यान जाता है क्योंकि इतनी ही कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल की, इसके बावजूद वह मुकदमे की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुका था और महज 49 साल की उम्र में यह दुनिया छोड़ करके चला गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।